भारत मैं स्मृति अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 1:30 बजे शूट हो रहा है क्योंकि बहुत कम हमें समय मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ रहा है और इसके वजह से बहुत लेट हमारा वीडियो जा पा रहा है। और बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। जितने भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, प्यारे भाई बहन हैं, सारे लोगों से बस मैं माता रानी से यही प्रे करूँगी और आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। और जितने भी हमारे भाई हैं, कल रक्षाबंधन है, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और जितनी भी बहन अपने भाई के लिए प्रे करें और भाई भी बहन के लिए प्रे करें और दोनों का प्यार जो होता है ना भाई बहन का, वो प्यार अपना बरकरार रखिएगा। किसी भी कारण बहन को ना डांटे, ना फटकारे, ना बहन को भी, बहन भाई की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग अपने रिश्ते को कहीं भी इस तरीके से बिखरने मत दीजिएगा, अपने रिश्ते को बरकरार रखिएगा। किसी के चढ़ाने पे ना, किसी के बहकाने पे ना, किसी की वजह से अपने बीच में टकरार नहीं लाना है। एक ऐसा ये त्यौहार है कि लोग कहाँ से कहाँ क्या कर देते हैं भाइयों और बहनों के लिए। तो इसलिए हम आप लोगों से बस हमें उम्मीद यही है कि अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए आप लोग एक दूसरे के लिए प्रे करिए। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता, त्यौहार होता है, उसमें तो हस्बैंड वाइफ का होता है, जैसे करवा चौथ होता है, वैसे इसमें भी व्रत रखा जाता है। बहन भाई के लिए व्रत रखती है। जब तक हम रक्षाबंधन नहीं बांध देंगे तब तक बहन भाई के लिए उतना निराजल रहती है। जब उसको रक्षाबंधन बांध देती है तब जा करके वो खाना खाती है, तब जाके वो कुछ करती है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, समझना चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो ना समझे, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बरकरार रखिएगा। इस तरीके से कभी टूटने मत दीजिएगा, बिखरने मत दीजिएगा। बाकी आगे हम चलते हैं। कुछ चीज़ें थी कि अभी उसके बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए था। अब जैसे सीमान चौहान की बात मैं कर रही हूँ, कल भी इसके ऊपर वीडियो गया हुआ था, लेकिन हम लास्ट में इसके बारे में बोले थे। तो हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, इसका यही काम है, इसका यही धंधा, यही इसका मतलब नियम बन गया है इसका। कभी इनके ऊपर एलिगेशन लगाना, कभी उनके ऊपर एलिगेशन लगाना। लोगों को देखिए किस तरीके से भरमा रही थी कि राधा राज ने इसके चैनल पे स्ट्राइक मारा था। ठीक, ये गुमराह करने वाली बातें हैं कि नहीं है। जिस तरीके से गुमराह कर करके हमारे दर्शक को एकदम तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया है। क्या ये क्या चीज़ है, किसके ये किसी लायक नहीं है, कैसी ऐसी इंसान ही नहीं है कि इसके ऊपर मतलब इसके बात को हम विश्वास करें। अब पता नहीं किसको, उसको बाबा ठाकुर को छोड़ करके पता नहीं कौन और डिजिटल आ गया, उसको छोड़ करके किसी और को। तुम्हारा मर्द है कि भड़ुआ है वो, किसी का भी पति हो, किसी गांव के लोग भी, अगर गांव में कोई फालतू बंदे अगर आते हैं तो लोग उसको मतलब इस तरीके से इस कदर उसको पिटाई करते हैं ना। हमने किया, हमने करवाया, अपनी कसम बता रही हूँ। मेरे गांव में जब मैं पहले शुरू में, हमारे गांव के हमारे 2-4 भतीजे थे, हम बता रहे हैं। आज की डेट में कोई एसआई हो गया, तो कोई टीचर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई दुबई चला गया है। ऐसे ऐसे सारे लोगों की किस्मत एक जगह नहीं गई है, लेकिन 2-4 लड़के जो है सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। 2-4 लड़के ऐसे ही अपने लिमिटेड कंपनी में या जैसे भी मतलब यहाँ वहाँ वो अपने कामों में व्यस्त हैं। उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, कि जिस टाइम मैं 9th से ले करके 12th के बीच की बात बता रही हूँ मैं जब थी। तो हमारे यहाँ जब इस तरीके से कोई लड़की, हर गांव में लड़कियाँ बराबर नहीं होती, इनसे उनसे तू मैंने करती रहती। जब किसी के बारे में हम लोग पता कर लेते थे कि हमारे गांव घर की बहन बेटियों के साथ कोई बंदा, कोई लड़का इस तरीके से मतलब आता है बात करने के लिए, छेड़खानी करता है, तो जब किसी के माध्यम से पता चलता है ना, तो एक दिन ऐसा होता है, गाँव में एक बारात आती है हमारे, ठीक है। और पहले से हम लोगों ने प्लान बना रखा था कि अगर वो लड़का, जो लड़का हमारे गांव की लड़की के साथ उसका अफेयर था और काफ़ी आता था, इंटेलिजेंट बनता था, काफ़ी गुलछर्रे उड़ाता था, काफ़ी ठठेरे मारता था, तो उसे लगता था किसी को पता नहीं था, लेकिन हम लोग उस बात को रीड करते थे। तो मतलब हमारे जो भतीजे थे, तो उस दिन वो नाच आया था, शादी था, तो नौटंकी नाच लोग कहते हैं ना, गाँव में नौटंकी नाच होता है। तो शादी में, उस लड़की के शादी में नाच आया हुआ था। तो पहले से हम लोगों ने ठेका डंडा पहले से रखवा लिया था, ठीक है। हमारे 4, 5, 6 भतीजे थे। उन्होंने कहा बुआ, तब भी मैं राजनीति में थी, वो बोला कि बुआ हमारे गांव के लोगों की बेइज्जती हो रही है, और अगर वो लड़का आता है तो उसको अगर हम लोग मारेंगे, हमने कहा मारना, लेकिन वो मरने ना पाए, उसे ज़्यादा चोट नहीं आनी चाहिए, चोट लगे उसको एहसास होना चाहिए कि हम किसी के गाँव की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, या इस तरीके से हम दोनों की गलतियां हैं। दोनों भी पाए थे, मार खाए थे, दोनों को मारा गया था। इसके बाद जो है लड़का आया,
जैसे नाच शुरू हुआ, हम लोग तो नहीं गए थे नाच देखने, फ़ोन पे बात हो रहा था, वो बोला बुआ आ गया वो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है आ गया है तो उसको देखो कौन सा हरकत करता है। तो वो बोला कि अभी नाच शुरू हुआ है, अभी इनाम मतलब दे करके लोग गंदी गंदी गाने सुनते हैं, सुनवाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं और भी भाई बंधु हैं, कुछ ऐसे अभद्र गाना चलवाते हैं ना कि मतलब सुन करके बहुत शर्म लगती है कि हमारे पिता बैठे, हमारे भाई बैठे, हमारे दादा बाबा बैठे हैं, तो वो गाना सुन करके नचनिया पदनिया होते क्या हैं, वो गंदी गंदी गलत गाना गाएंगे तो सुन करके बहुत ख़राब लगता है। इसके बाद जो है वो इनाम दिया, चक्कर काट रहा है, स्टेज के नीचे चक्कर काट रहा है और गाना गवाया, ऐसा गाना गवाया उसी पे उसको खींच करके ले जा करके। इसके बाद पीपल का पेड़ था वहीं पे उसको इतना मारे हमारे चारों पांचों भतीजे, और एक थोड़ा सा दिमाग का मेंटल था उसी के गांव का, वो भी आया था, वो भी पीछे उसका चला गया। जब वो देखा उसको मारा, उसका नाम दिलीप था, ठीक है। जब लोगों ने पता किया मतलब उसको मार करके उनको इतना मारे थे ना कि उठ के जाने लायक नहीं था। तो इसके वजह से कहा गया, और जब उसको मार पाए तो फिर इस लड़की को झोटा पकड़ करके आकर के उसका भाई, स्वयं उसका भाई पूरा घिसरा करके उसको मारा था। बोला कि दोबारा अगर गांव में इस तरीके से अगर कोई भी बहन बेटी की तो समझ लेना मैं मेरे गांव से अपनी कसम खा के कह रही हूँ, सुबह की वीडियो तो नहीं है, 1:30 बज रहा, लेकिन अपनी माँ जगत जननी की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं अगर अपने गांव में जब तक थी मेरे आसपास के लोग डरते थे कि बहुत खतरीली वहाँ पे उनकी बेटी है, उस गांव की महिला है और इतनी मतलब पॉपुलर है कि हम किसी को डरते नहीं थे, अभी भी नहीं डरते हैं। अगर चाह लिया हमने कि ये चीज़ अगर, लेकिन गलत चीज़ पे, ऐसे नहीं गुंडागर्दी होता था, अगर कहीं गलत हो रहा तो उसके लिए हम बिल्कुल खड़े रहते थे। मारा गया, उसको कान पकड़वाया गया, थुकवाया गया, चटवाया गया, बोला गया कि अब आइंदा इस तरीके से करना नहीं। और इनको भी मोहतरमा को घिसरा के जब इसके लोग इनको मारे लोग, तब इनके समझ में आया कि मतलब इसको भी मोबाइल सब चुरा के रखी थी, मोबाइल को तोड़ा गया, कूचा गया, सिम को तोड़ा गया, कूचा गया। इसके बाद सब कुछ कसम क्रिया खिलवाया गया, उसी दिन से छोड़ गया, ठीक है। तो ये बात होती। अब यही बात शिवान चौहान की बात, ये कितने लोगों को अपने अंडर में लेके आती, कितनी बड़ी, अब तो ये बदसूरत टाइप की लगती, इसका थोबड़ा देखो तो भैंस का जैसे, क्या बताएं हम। बहुत गुस्सा आती इसका वीडियो देख करके। अब राधा राज का नाम नहीं आ रहा, अब कोई और स्ट्राइक मार रहा, अब इसका कोई और चैनल को बैन करा रहा है और ESP का नाम लेती है, फिर इसमें प्रशासन का नाम इसने ज्वाइन किया है। प्रशासन ये बता रहे थोबड़ैया उठैया कि प्रशासन इतना फालतू है? और वो भी कह रही मोतिहारी जिले का SP साहब ने मेरे से बात किया, पता नहीं किसकी रिकॉर्डिंग सुना रही थी। बिल्कुल ये छोटी बात है। और कोई SP उनसे एक CO भी अगर मिलना चाहते हैं ना SP से, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, DSP से, एडिशनल SP से, SI से, सब इंस्पेक्टर से, होमगार्ड तो कांस्टेबल की तो बात ही दूर की है। अगर उनको उच्च अधिकारी से बात करना पड़े ना तो लोग परमिशन लेते, और इसके पास जाएंगे, SP साहब से बात करा रहा है, इसका जो ब्लैकमेल इसको कर रहा। कितना तुझे व्यूज के, किसी दिन तेरे साथ इतना गलत होगा ना कि तू एकदम बिल्कुल किसी लायक नहीं बचेगी। कान खोल करके मेरी वीडियो को तुम देखो, ठीक है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि तेरी बचत के लिए बोल रहे हैं, नियम कानून को फॉलो करो, और जो भी झूठा मूठा का वीडियो बना रही हो ना, सही ढंग से वीडियो बनाओ। इनको ब्लैकमेल करना, उनको ब्लैकमेल करना, इनके बारे में गलत बनाना, उनके बारे में गलत बनाना, यही तुम्हारा धंधा बन चुका है। तो महिला के नाम पे बिल्कुल एकदम कलंक हो। और कुछ लोग उसके बगल में बैठ करके ज्ञान बांटती हैं कि हम तो इसको उल्टा बोलते हैं। तुम उल्टा बोलने वाला, अगर तू सच्ची है ना तो जा, वीडियो डालने से तेरा चरित्र हनन हो रहा है, तेरे चरित्र पे दाग लग रहा है। दाग वैसे भी पहले से लगा, जो बचा खुचा उसको भी लीलाम कर रही है बैठ के, समझी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि तुझे अगर तेरे साथ कोई गलत कर रहा ना तो तू जा प्रशासन से मदद मांग। SP को बदनाम कर रही है, DSP को बदनाम कर रही है, तो फलाने को बदनाम करे, ढिमाके को बदनाम करने से तेरे बदनाम कोई नहीं होगा, लेकिन तेरी वजह से हमारा प्रशासन भी, चाहे वो बिहार का प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो, चाहे वो दिल्ली का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, किसी को तुम बदनाम करोगी तो उसके पीछे पीछे जब तुम्हारे ऊपर शिकंजा कस दिया जाएगा ना तो बिल्कुल बर्बाद हो जाओगी तुम। वीडियो बनाना तो तुम्हारा एकदम बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारे ऊपर सही तरीके से FIR हो गया तेरे चैनल के ऊपर ना, तो किसी भी तरीके से तेरे फेस के ऊपर FIR होगा ना तो कभी तेरा फेस आ ही नहीं पाएगा पब्लिक में। ये समझ ले, नियम कानून बहुत तेज हो गया है, और जो चीज़ कर रही है ना उसे ढंग से करो,
ठीक है। और एक मोतिहारी ज़िले में कि बिहार में कहाँ से घटना घटी है, लड़की अनमैरिड शादी की, लड़की मैरिड की थी और वो भी इंटरकास्ट में शादी की थी। उसके भाई बाप ने लड़के को गोली मार दिया, वो भी माता पिता का अकेला था। अब वो मोहतरमा तो चपर 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 बोल रही हैं, जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया है 4 दिन पहले मर गया, यहाँ रक्षाबंधन है। तुम तो जीती जागती हो, कब तुम दुलझ जाओ कब पलट जाओ कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से भैया सावधान रहिए, जिसके परिवार वाले इस तरीके से हैं, दबंग हैं, उनकी बहन बेटियां से आप दूर रहिए और अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए ना ही रहे उस जगह पे तो बेटर है। ठीक है, प्यार मोहब्बत दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और शाम को पक्का मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि कल लाइट नहीं थी, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई थी। आज लाइव आऊँगी। जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से जय हिंद, जय भारत।